और वो हम भी आपके साथ चर्चा करते रहते हैं। तो इनकी बातों को भी सुनना है। और मुख्य रूप से हम एक प्राण और दूसरा मन, इन दो बातों पर विचार करते हैं, बातचीत करते हैं। प्राण और मन। प्राण क्या है और मन क्या है, इस पर चर्चा करेंगे बाद में। और जैसा गुप्ता जी ठीक समझेंगे, ध्यान करने का तरीका बताएंगे। आप ध्यान से सुने 2-4 मिनट में, और साथ साथ ध्यान भी शुरू कर दें। लो गुप्ता जी, एक बार ध्यान करने का तरीका बताओ। इसकी आवाज़ मोटी मोटी है, कुछ बोलने में नहीं हो सकती है क्या? चलो लड़िए। पूज्य मातृशक्ति और उपस्थित सज्जनों, वैसे ही बोलें कि अगर आवाज़ आ रही हो तो बहुत भारी हो जाती है। हाँ, आती है क्या? सुनो, आवाज़ मेरी आ रही है? इसको यार, ऐसे बोलें। इतना महंगा लाए हो इंस्ट्रूमेंट, मेरे को भी दिक्कत आ रही थी बोलने में। सेटिंग करो इसकी थोड़ी। चलो। देखो, महर्षि पतंजलि ने स्वस्थ जीवन के लिए, बल्कि सफल जीवन के लिए अष्टांग योग हमें प्रदान किया। और उसके 8 अंग हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ध्यान सबसे लास्ट में 7 नंबर पर। जब ध्यान में पारंगत होकर व्यक्ति लगातार ध्यान में रहता है तो समाधिस्थ हो जाता है, मोक्ष को पा जाता है। उससे ऊंची अवस्था दूसरी कोई नहीं। दूसरी बात, कोई भी काम करो, कुछ भी खाओ, कुछ भी सुनो, कैसे बैठो, कैसे सो, वो आपके लिए कितना लाभदायक है या नहीं है, इसको कभी कभी चेक करना चाहिए। कैसे चेक करें? जिस चीज़ के खाने से आपकी दोनों नासिकाएं बराबर चलने लगें, वो आपके लिए बेस्ट है। जिस काम को करने से, जिस योग को करने से आपकी दोनों नासिकाएं बराबर चलने लगें, वो आपके लिए कल्याणकारी है, स्वास्थ्य वर्धक है, आरोग्य वर्धक है, आयु वर्धक है, हर तरह से बढ़िया। और जिस काम को करने से, बोलने से, खाने से आपकी एक नासिका बंद हो जाए, दूसरी खुल जाए, उसको छोड़ दो, वो घटिया है, तामसिक है, वो कल्याणकारी नहीं है। मोटा सा फॉर्मूला। तो ध्यान करना एकमात्र ऐसी अवस्था है जिसके अंदर बिना कोई एफर्ट्स किए, बिना कोई पैसा खर्च किए, आपकी दोनों नासिकाएं बिल्कुल साइमल्टेनियसली इवन हो जाती हैं। सिर्फ 5 मिनट अगर आप सही ढंग से ध्यान करते हो, उसके बाद चेक करो, दोनों नासिकाएं बिल्कुल बराबर। अगर नहीं होते तो आपने सही ध्यान नहीं किया या आप सही बैठे नहीं। तो कैसे बैठें कि दोनों नासिकाएं बराबर हो जाएं, ध्यान लग जाए और शारीरिक और आत्मिक दोनों लाभ हो। तो मैं पूरे भारत के स्कूल कॉलेजेस में, गुरुकुल में बच्चों को कंसंट्रेशन, इसके एकाग्रता योग सिखाता हूँ। मैं उनको बताया करता हूँ कि बेटा कुछ भी करो या ना करो, 3 बातें सदा ध्यान रखो। और सोते, जागते, उठते, बैठते, खाने से पहले, खाने के बाद, भगवान का नाम लेने से पहले, उठने से पहले, ये तीनों बातें मन में विचार करके, संकल्प करके उठो तो सदा सुखी रहोगे। सबसे पहली बात, मैं महान बनकर रहूँगा, बनकर रहूँगा। अगर मेरे मन में ये बात उठ बैठ जाती है तो मैं हर बुराई से बचूँगा, हर अच्छाई को पकड़ूँगा, तमोगुण रजोगुण से दूर रहूँगा, सदोगुण उभरेगा, कल्याण ही कल्याण। आइए बाबा।
इसीलिए वेदों में एक मंत्र आता है, ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परास्व यद भद्रम तन्नास्व। हे भगवान, दुरितानि, जितने भी बुरी बातें हैं, बुरी चीजें हैं, परास्व वह हमसे दूर रख। यद भद्रम, सो सज्जनता पूर्वक बढ़िया बातें हैं, तन्नास्व वो हमको दे। तो अगर हम बुराइयों से बचें, अच्छाइयों को पकड़ें तो जरूर महान बनेंगे। आपको ये संकल्प मन में बिठा लेना चाहिए। कितना ही अमीर हो, कितना ही बड़ा अफसर हो, कितना ही पहलवान हो, अक्सर लोग तमोगुण रजोगुण में खो जाते हैं, बदनाम हो जाते हैं, जेल में जाते हैं, जल्दी मरते हैं, बीमार होते हैं। लेकिन जो व्यक्ति बुराइयों से बचकर सतोगुण अपनाता है, सदा सुखी रहता है, लोगों के लिए दृष्टांत बनता है, लोग उसके पच्चिन्हों पर चलते हैं। तो इस बात को सदा याद रखो और उस पर अमल करो। दूसरी बात, सदा कमर सीधी रखो। जो व्यक्ति कमर सीधी रखता है, फेफड़े ज़्यादा सांस लेते हैं, ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर आता है, ब्लड का ज़्यादा प्योरिफिकेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बाहर निकलती है, फेफड़ों का एक एक सेल एक्टिव रहता है। मात्र कमर गर्दन सीधी करके बैठने से आपकी दोनों नासिकाएं धीरे धीरे बराबर होने लगती हैं, अर्थात सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो जाती है। ध्यान जल्दी लगता है। जब कमर गर्दन ऐसे हो जाती है, मन कहीं भाग जाता है, हम उसमें खो जाते हैं, हम सोचते हैं आराम मिल रहा है, आराम नहीं मिल रहा। मन जिन रजो तमोगुण से ग्रस्त है, उसमें खोकर मजा आता है, हम सोचते हैं कि आराम मिल रहा है, आराम मिल रहा है, ध्यान लग ही नहीं सकता टेढ़ी गर्दन से। इसलिए जितने भित्ति चित्र, पाषाण चित्र, हमारे पुरातन शास्त्र सब में देखो, जितने ऋषि मुनि ध्यानस्थ और समाधिस्थ बैठे हैं, सदा कमर गर्दन सीधी और ऐसे ध्यान मुद्रा, बाईं हथेली नीचे, दाईं ऐसे, इस तरह बैठकर ध्यान करोगे तो पूरी सफलता मिलेगी, वरना तो सारी जिंदगी लगे रहो कुछ हासिल ना निकले। और तीसरी बात, अगर जीवन में सफल, स्वस्थ, आरोग्य और दीर्घायु पानी है तो हर काम को निश्चित समय पर करो। आपकी दिनचर्या बिल्कुल फिक्स होनी चाहिए। ये हमारा शरीर सबसे बड़ा हमारा मित्र है, इसको जैसी आदत डालो वैसी पड़ जाती है। आप रात को 10 बजे सोने की आदत डाल दो, आपको 10 बजे नींद आने लगी। आप सुबह 4 बजे उठने की आदत डाल दो, 4 बजे से 5 मिनट पहले ही आपकी आंखें खुल जाएंगी। सही समय पर खाओ, नहाओ, शौच जाओ, सो जागो, आपका शरीर कितना साथ देगा, जीने का मजा आ जाएगा। जिस आदमी के काम करने का कोई टाइम नहीं, सदा दुखी रहता है, औरों को दुखी करता है, बहाने ढूंढता है, बीमार होता है, जल्दी मरता है। इसलिए ध्यान कैसे करें? तो सबसे पहली बात, कमर गर्दन सीधी रखो। दूसरी बात, ध्यान मुद्रा में बैठो। तीसरी बात, नीचे कोई कुचालक आसन होना चाहिए, क्योंकि जब हम ध्यान करते हैं दोनों नासिकाएं बराबर होती हैं, तो इससे माइनस, इससे प्लस, इससे नेगेटिव, इससे पॉजिटिव एनर्जी शरीर के अंदर क्रिएट होती है, रेजोनेंस पावर क्रिएट होती है, सतोगुण उभरता है। अगर नीचे कुचालक आसन नहीं है तो वो सात्विक ऊर्जा अर्थ हो जाती है और हमें कुछ नहीं मिलता। इसीलिए पहले ऋषि मुनि लोग मृगशाला के ऊपर बैठकर, मोटे ऊन के कपड़े पर बैठकर तब ध्यान करते थे। मोटा सूती कपड़ा हो, कुछ भी हो, लेकिन कंडक्टिव नहीं होना चाहिए। चेयर पर बैठे तो इंसुलेटेड जूते होने चाहिए, ना दीवार से अर्थ हो, ना जमीन से अर्थ हो, कोलाहल से दूर हो, वायु का आवागमन सही हो, तब ध्यान अच्छा लगता है। ध्यान करने से पहले
अगर आप थोड़ा कपालभाति प्राणायाम कर लेते हैं, झटका सा लगता है, नासिका जल्दी बराबर होती है। थोड़ा अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लेते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी बराबर हो जाती है, आपका मन शांत हो जाता है, आपका ध्यान जल्दी लगता है। यहीं पर वो क्या नाम है उनका, इलाहाबाद वाले जो आते थे, डॉक्टर शमुनाथ जी। हाँ, वो आए थे। तो मैंने उससे पूछा, मैंने उनको अटेंड किया, मैंने कहा मैं आपका बहुत आदर करता हूँ, आप इतनी देर से बोल रहे थे और ये सामने बैठा बंदा खर्राटे ले रहा था, क्या ये ध्यान में था? क्या इसको ध्यान का फ़ायदा मिलेगा? तो मुझे सेटिस्फाई नहीं कर सके। मैं उनकी आलोचना नहीं करता, आदरणीय हैं, उन्होंने बहुत लोगों को ध्यान की ओर प्रेरित किया है, लेकिन कमर गर्दन तिरछी करके निद्रा में जा करके ध्यान करना कदापि नहीं है। इससे बचेंगे, एक एक क्षण का फ़ायदा लेंगे। ये हमारा जीवन बड़ा बहुमूल्य है। कल हम बच्चे थे, पढ़ते थे, करते करते 80 साल की उम्र हो गई। चुटकियों में ज़िंदगी जाती है, एक सेकंड को व्यर्थ नहीं करेंगे। हर समय कुछ अच्छा करेंगे, अच्छा सोचेंगे, अच्छा संग्रह करेंगे, अच्छा सिखाएंगे, तभी ये जीवन सफल होगा। अब अगली बात, कमर गर्दन सीधी करके ध्यान मुद्रा में बैठ करके कभी भी ध्यान करो। मैं खाना खाने से पहले भी करता हूँ और खाना खाने के बाद भी 10 मिनट तीनों टाइम। अब तो मैं नाश्ता नहीं करता, दोनों टाइम खाना खाने के बाद भी वज्रासन में बैठ करके ध्यान करता हूँ। पूरा खाना खाने के बाद भी आप ध्यान कर सकते हैं। सांसों में खो जाइए, सांस आई गई, आई गई, क्या फ़ायदा होगा? मन शांत होगा। जब आपने खाना खाया, आपने टीवी देखा, मोबाइल देखा, किसी से बात की, तो जैसी बातें की और सुनी, उस गुण से आवेशित हम हो जाते हैं, हमारा भोजन हो जाता है और हमारे भोजन में जो तत्व हैं उनका पूरा लाभ न मिल करके हम तमोगुणी या रजोगुणी हो जाते हैं। लेकिन जब हम पूरी तरह कमर गर्दन सीधी करके केवल सांसों को देखते हैं, तो सांस लेना एकमात्र ऐसा कर्म है जो न रजोगुणी, न तमोगुणी और न सतोगुणी, वो उभय गुणी है। भगवान उभय गुणी है, हमारी आत्मा उभय गुणी है। जब हम बिल्कुल सांसों में खो जाते हैं तो हमारा भोजन भी उभय गुणी हो जाती है। तब जो तत्व हमारे भोजन में थे उनका हमको पूरा लाभ मिलता है। नहीं तो दवा खाएं फ़ायदा नहीं होता, देसी घी खाएं फ़ायदा नहीं होता, जो भी खाते हैं उसका पूरा फ़ायदा नहीं मिलता, क्योंकि हम किसी दूसरे तत्व से आवेशित रहते हैं, विचारों के द्वारा, कर्मों के द्वारा, कानों के द्वारा, आँखों के द्वारा। इसलिए खाना खाने के बाद भी ध्यान करना आवश्यक है। जब आप खाना खाने के बाद खाना खाने के बाद ध्यान करना जरूरी है, बहुत ज़रूरी है। जब आप खाना खाने के बाद 10 मिनट भी अगर ध्यान कर लेते हैं, कमर गर्दन सीधी कर लेते हैं, तो फेफड़ों के साथ साथ हमारी आंखें भी खुल जाती हैं। आंखें खुल जाती हैं तो खाने का पाचन बढ़िया होता है, कब्ज़ें नहीं होती। नहीं तो हम ऐसे बैठे तो पेट फेफड़ों को दबाता है, फेफड़े पूरे सांस नहीं लेते, फेफड़े हाथों को दबाते हैं तो हाथों में खाने का सर्कुलेशन नहीं होता, एसिडिटी होती है, गैस्ट्रिक ट्रबल होती है, उससे हम बचते हैं। 10-12 मिनट अगर वज्रासन में बैठ करके करें तो ये जांघें और ये पिंडलियाँ एक दूसरे को दबा लेती हैं, यहाँ पर ब्लड का सर्कुलेशन लगभग बंद हो जाता है, वो एक्स्ट्रा ब्लड हमारे पेट में रुक जाता है, आंतों को मिलता है, आंतें ज़्यादा बढ़िया काम करती हैं, आपका पेट कभी खराब नहीं हो सकता। ठीक, खाना खाने से पहले भी बहुत फ़ायदा, खाना खाने के बाद भी बहुत फ़ायदा। सोने से पहले आप कमर गर्दन सीधी करके मात्र 10 मिनट ध्यान करो, 2 मिनट में नींद आती है। मैं रात को 10 बजे सोकर सुबह 4 बजे उठता हूँ और सुबह भी कम से कम 1 घंटा, सुबह मतलब दिन में कम से कम 1 घंटा सोता हूँ, लेकिन मुझे रात को सोने में 2 मिनट नहीं लगते। रात को आप ध्यान करके कमर गर्दन सीधी करके लेट जाओ और उस समय
ये विचार करो, आत्मचिंतन करो, आत्मनिरीक्षण करो कि आज मैंने सुबह से अब तक क्या क्या किया, क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया। जो बुरा किया उससे कान पकड़ो, कल से रिपीट नहीं करूँगा। जो अच्छा किया उसके लिए आगे बढ़ो, बार बार रिपीट करूँगा। आपका चरित्र भी बढ़ेगा, आपकी लोकप्रियता भी बढ़ेगी, उसमें आप खो जाओगे। तो जो एक्स्ट्रा चिंतन चलता है, टेंशन से बचोगे, नींद जल्दी आ जाएगी। नहीं तो हम सारे दिन की उल्टी सीधी बातें सोचते रहते हैं और नींद आती नहीं। ये सिस्टम जिसने अपनाया, 2-2 गोली नींद की खाकर सोते थे, उनकी नींद की गोलियां छूट गई। बहुत ही बढ़िया चीज़ है। इसलिए ध्यान करना परमावश्यक है। इस तरह ध्यान करो, पूरा लाभ लो। ठीक है जी? अब ध्यान करने का थोड़ा तरीका बता दो, थोड़ा ध्यान का समय है। तो अब अभी आप चेक करो आपकी कौन सी नासिका अधिक खुली है और कौन सी कम। देखो सभी लोग मेरी तो भाई ऐसे देख लो, मैंने बता रखा आपको। मेरी तो दोनों बराबर है। मेरी दोनों चल रही है। आप दोनों आपकी कौन सी चल रही है चेक कर लो जरा। चेक कर लो और बाद में फिर चेक करना कि आपने जो ये 2, 4, 5 मिनट का ध्यान किया, उसके बाद आपकी नासिका जो बंद थी वो खुली या नहीं खुली और कितनी खुली। ठीक है, चलो तो चलो एक छोटी बस आपने चेक कर ली कौन सी चल रही है आपकी भाई। चलो। आपकी दोनों चल रही है। आपकी बेटे लेफ्ट। हाँ जी, तुम्हारी लेफ्ट। आपकी जी दोनों चल रही है। देखो ये बड़ी गूढ़ बात है, समझने की बात है, साइंटिफिक बात है। अपने आप को चेक कर लोगे ना तो जिसका ध्यान नहीं लगता उसका भी ध्यान लगने लग जाएगा। जब सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो जाती है, दोनों नासिकाओं से श्वास आने लगता है, हम समता में आ जाते हैं, तो ध्यान ऑटोमेटिकली अपने आप होने लगता है। ध्यान किया नहीं जाता, ध्यान होता है। तो बड़ी गूढ़ बात गुप्ता जी ने बताई है, इस पर ज़रा ध्यान दें। सागर में सागर भर रहे वैसे तो, और कोई प्रश्न है तो वो खुल करके करें, बिना प्रश्न उत्तर किए समझ में नहीं आएगा। खुल करके बातचीत करें, जैसे मैंने बीच में पूछ सकते हैं। देखो उससे पहले और एक बात ध्यान आई, ध्यान में पारंगत होने के लिए क्या करें? क्या करें? क्या करें? हर आदमी पैदल चलता है। आप में से कई लोग सुबह मॉर्निंग वॉक करते होंगे। मॉर्निंग वॉक करने के लिए ये देखने की ज़रूरत नहीं कि कितनी देर मॉर्निंग वॉक करनी है, ये देखने की ज़रूरत नहीं कि कितनी दूर करनी है। आप क्या करो, मैं घर से बाहर पहला कदम रखते ही अपनी सांसों को देखता हूँ और गिनता हूँ। सांस अंदर आया, ये लंबा विषय हो जाएगा, अब ध्यान पे कर दो। नहीं सुन, ये लंबा हो जाएगा, जरूरी है, इसमें चलते फिरते भी ध्यान हो जाता है। ये बहुत लंबा विषय है। नहीं लंबा नहीं होगा, ध्यान का समय है। तो सांस अंदर आई तो देखो बाहर गई 100, बाहर अंदर आई ध्यान से देखा 1299, फिर अंदर देखा 98, उल्टी गिनो। चलते चलते भी सांसों को देखना। हाँ, तो फायदा क्या हुआ? पहली बात कि उल्टी गिनती गिनोगे तो सीधी गिनती गिनने के हम अभ्यास में तो मन कहीं भाग जाता, हम गिनते रहते हैं, सांस का पता नहीं चलता। उल्टी गिनोगे तो कुछ सोच नहीं सकते, नहीं तो गिनती भूल जाओगे, मन अच्छी तरह टिकेगा, मन टिकेगा तो एकाग्रता बढ़ेगी। ध्यान से सांसों को देखोगे तो सांसें लंबी होंगी। मैं अपने घर के सामने शहीद भगत सिंह पार्क में ऐसे राउंड काटता हूँ। शुरू में 18-20 सांसें लेता था, अब मैं 5-6 सांसों में एक राउंड पूरा करता हूँ। स्पीड हो ही रहती है। जैसे जैसे आपका मन आपकी सांसों में और गिनतियों में टिकेगा, सांसें लंबी होंगी, ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर आएगी, ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगी। सांसों को प्रति मिनट
फेफड़ों को कम काम करना पड़ेगा, फेफड़े कम थकेंगे, और फेफड़े कम थकेंगे तो उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, और फेफड़े काम करते हैं प्राणवायु का, तो आपके प्राण बढ़ेंगे, आपकी आयु बढ़ेगी। आपको सांसों को देखने की आदत पड़ेगी, तो जब आप बैठ कर देखोगे तो फटाक से मन लग जाएगा। ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात्, श्रीमद् भगवत गीता में आया। जो अपने ज्ञान को विज्ञान से जोड़ लेता है उसके पास कोई अशुभ बात पास नहीं आती, वो मोक्ष पाता है। और जो अंधविश्वास के साथ कि ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा हो जाएगा, सदा दुखी रहता है, उसको लाभ नहीं होता। इसलिए जो भी काम करो उसको साइंटिफिकली, लॉजिकली सोचकर, तर्क के आधार पर, कसौटी पर कसकर तब करो तो आपको पूरा फायदा होगा। तो सभी लोग कमर गर्दन सीधी, ध्यान मुद्रा में, कंधे ढीले, पेट ढीला, मुंह बंद, आंखें बंद, और बहुत ध्यान से अपनी सांसों में खो रहेंगे। हर आती जाती सांस को बहुत ध्यान से देखेंगे। अंदर आती सांस, बाहर जाती सांस कौन सी नासिका से चलती है, दाईं से या बाईं से या दोनों से, बहुत ध्यान से देखेंगे। गर्दन सीधी करेंगे। एक तो सज्जन की गर्दन टेढ़ी है, गर्दन सीधी, कंधों में कोई टेंशन नहीं, केवल कमर को सीधा रखेंगे और ध्यान देंगे। सांस अंदर आई तो कहाँ छुई, बाहर गई तो नासिका में कहाँ स्पर्श किया, और जहाँ स्पर्श किया वहाँ कैसी अनुभूति हुई, ठंडी लगी, गरम लगी, खुजली सी लगी या मिर्ची सी लगी। बहुत ध्यान से देखेंगे और ध्यान देंगे। अंदर आती सांस अधिक लंबी है या बाहर जाती सांस, और ध्यान देंगे। सांस अंदर आई, अंदर आकर रुकी, रुक कर बाहर गई और बाहर रुक कर फिर अंदर आई। इस रुकने को कहते हैं कुंभक। इसे भी ध्यान से देखेंगे। बाह्य कुंभक बड़ा है या आंतरिक कुंभक, बहुत छोटे से छोटा क्षण जब सांस पलटती है, अंदर अधिक देर में पलटी या बाहर। हाथों का सहारा नहीं लेंगे। ध्यान मुद्रा में कमर सीधी करके बैठेंगे। सभी लोग लगभग जवान हैं, आगे नहीं झुकेंगे। मेरे सामने वाले सज्जन, हाँ सीधे बैठो, कमर का सहारा पीछे भी नहीं लेंगे, घुटनों का सहारा भी नहीं लेंगे, एकदम स्ट्रेट स्पाइन। और ध्यान देंगे। अंदर आती बाहर जाती सांस नासिका के नीचे ऊपर वाले होठ के ऊपर कैसी अनुभूति होती है। पूरा ध्यान सांसों पर, बिल्कुल नहीं हिलेंगे। ध्यान में पारंगत होने का सबसे बढ़िया तरीका यही है
कोई अंग बिल्कुल ना हिले, ना आँख खुले, ना मुंह खुले। पूरी तरह स्टैचू। सांस छोड़ने और लेने के समय भी शरीर नहीं हिलना चाहिए। मन बड़ा चंचल है, यह भी कहीं भागे तो वापस सांसों पर आएंगे। चलो, बहुत अच्छा किया अधिकतर लोगों ने। अब जरा अपनी नासिकाओं को चेक करो कि जो नासिका कम चल रही थी वो पहले की अपेक्षा कुछ ज़्यादा खुली या वैसी है। सभी देखेंगे एक बार। देखो जरा, किस किस को फर्क पड़ा कि पहले से नासिका थोड़ी ज़्यादा खुली, वो जरा हाथ उठाएंगे। हाँ जी, कोई चेंज आया क्या? क्या और किसी को फर्क नहीं पड़ा? पहले दोनों चल रही थी, अब दोनों चलने लगी। चलो, गुड। तो अगर आप आपकी ये दोनों चल रही थी ना पहले, आपकी बेटे एक चल रही थी, अब देख के बताओ। जल्दी से क्या पूछना? एक ही चल अगर रही है इस तरीके से आपकी, एक ही, दोनों नहीं चल रही। आप बताओ जरा पीछे से। इसको जुकाम हो रहा मेरे तो दोनों चल। अच्छा, हाँ बेटे, तूने चेक किया? ये पहले ये चल रही थी, अभी भी यही है। एक ही चल रही है, वही चल रही है, सेम। ध्यान किया जैसे इन्होंने बताया? मैं तो चलो, तो इस बात को हाँ, ध्यान थोड़ा रखें। एनालाइज होना चाहिए ना, बार बार खाली repeat सुनना नहीं करेंगे है। तो आपको फायदा होगा। चिंतन करो, मनन करो, पूछो जरा। हाँ जी, करो करो करो, बता दो, पूर्ण करो अपना विषय, पूरा करो। तो देखो, बता दो। इसका वैसे तो हजारों फायदे, इतना समय नहीं है, लेकिन मोटी मोटी फायदे मैंने बताया। मन सांसों पर टिकेगा, टेंशन से बचेंगे, मन शांत होगा, बीपी बराबर रहेगा, हार्ट अटैक कभी हो नहीं सकता। और सबसे बड़ा फायदा जो आप सोच नहीं सकते, हर व्यक्ति किसी भी धर्म का है, किसी भी देश का है, छोटा हो बड़ा हो, भगवान को देखना चाहता है, देखना चाहता है ना। और भगवान दिखता नहीं, क्योंकि अगर भगवान दिख जाए तो लोग भाग घर में बंद करके टैक्स लगा दें कि जो इतने का टिकट है वो ही देख सकता है। किसी को नहीं दिखता, क्योंकि गॉड इज एवरीवेयर। और घर में जाकर ईशावास्य विदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। तो साइंटिस्ट ने इस बात को प्रूव करने के लिए एक चीज ली, उसका और टुकड़ा किया, और टुकड़ा किया, और टुकड़ा किया, और टुकड़ा किया, और सबसे छोटा टुकड़ा किया जिसको कहते हैं परमाणु। फिर उसको भी चेक किया तो पता चला उसके अंदर बीच में एक नाभिक है, प्रोटॉन उसके चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं, कुछ न्यूट्रॉन्स डेड पड़े हैं, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन, ये सारी संरचना उसमें पता चली। वो सारी चीज़ें भगवान चला रहा है। अगर भगवान एक जगह पैर से आए, एक ही जगह होकर, तो इतनी बड़ा काम नहीं कर सकता। और भगवान का एक नाम है परमात्मा, है ना। अगर परमात्मा का संधि विच्छेद करें तो क्या बनेगा? परम जमात्मा। परम को हटा दें तो बाकी रह गई आत्मा। आपके अंदर है, मेरे अंदर है। अरे जब आत्मा मेरे अंदर है तो मैं परमात्मा को देखने के लिए धक्के खाता फिरूं, खर्च पैसे करूं, तीर्थों में जाकर के एक्सीडेंट होकर के मरूं, लूटूं, घर वालों से दूर रहूं, एक्सीडेंट हो गए मरूं, तो मेरे जैसा मूर्ख कौन है?
मैं जल को देखने के लिए, सागर को देखने के लिए समुद्र में जाऊं, यही तो लोटे में जल है। इस लोटे के जल को देख लो, जो ये है वही वो है। ठीक है ना? तो जो आत्मा मेरे अंदर है, आपके अंदर है, ये आत्मा क्योंकि सिर्फ इस शरीर के अंदर है, और वो परमात्मा पूरी सृष्टि के अंदर है। आत्मा परमात्मा दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल सेम है। आत्मा मुझे आज तक नहीं दिखती, परमात्मा आज तक किसी को नहीं दिखा। आत्मा को नहीं पकड़ा जा सकता, परमात्मा को नहीं पकड़ा जा सकता। आत्मा की तस्वीर नहीं बनाई जा सकती, परमात्मा की तस्वीर नहीं बनाई जा सकती। आत्मा मेरे शरीर की एक एक कोशिका में व्याप्त है, परमात्मा सृष्टि के एक एक कण में व्याप्त है। इसलिए अगर परमात्मा को पाना है तो वो अपनी आत्मा तक पहुंचे, और आत्मा को पाने का सबसे बढ़िया तरीका है सांसों को देखना। क्योंकि आत्मा की एक कमजोरी है कि जब जिस शरीर में पहुंच जाती है वो शरीर सांस लेने लगता है, और जब आत्मा निकल जाती है, लाख कोशिश कर लो, सांस नहीं चलती। चल सकती है क्या? तो जब तक आत्मा है तब तक सांस है, तो सांस को पकड़ लो। जैसे मुझे प्राइम मिनिस्टर से मिलना है, मैं दुनिया भर के चक्कर काटूं, रिश्वत दूं, फलाना करूं, टिकड़ा करूं, मिल नहीं पाता। और प्राइम मिनिस्टर का पीए जो दिन में 20 बार 50 बार एक एक मिनट में जा कर के मिलता है, उनको रिपोर्ट देता है, उनसे ऑर्डर लेता है। अगर मैं परमात्मा पीएम के पीए से दोस्ती कर लूँ तो मुझे 1 मिनट में मिला देगा। तो आत्मा इज द पीए ऑफ परमात्मा। ये आत्मा 1 मिनट में 18-20 बार सांसों के माध्यम से परमात्मा तक जाती है, वापिस आती है, फिर जाती है, फिर वापिस आती है। जब हम सांसों को पकड़ लेते हैं तो आत्मा तक पहुंच बन जाती है, आत्मा तक पहुंच बन जाती है तो परमात्मा तक पहुंच बन जाती है। फिर आदमी से परमात्मा दूर नहीं और परमात्मा से आप दूर नहीं। इसलिए अगर परमात्मा को पाना है, अगर परमात्मा की सहायता लेनी है, आत्मा को पकड़ लो, बस आपका काम बन जाएगा। ठीक? और आत्मा को पकड़ने के लिए, आत्मा तक पहुंच बनाने के लिए सांसों को देखो। सांसों को देखने के लिए सांसों को, आंखों को बंद करके सांसों में खो जाओ। इस ध्यान को करो तो आपको शारीरिक, आपको सांसारिक, आपको आध्यात्मिक तीनों लाभ मिलते हैं। एकाग्रता बढ़ेगी तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। जिस काम में हाथ डालोगे सबसे आगे। सांसों को देखोगे, आपकी आयु बढ़ेगी, ब्लड का प्योरिफिकेशन ज़्यादा होगा, बीपी बढ़िया रहेगा, आपकी 100 साल। आत्मा को देखोगे, अंतर्मुखी बनोगे, मोक्ष हो जाएगा, टेंशन से बचोगे, रजोगुण और तमोगुण से बचोगे, सतोगुण उभरेगा। यही तो जीवन जीने की कला है। धन्यवाद। हाँ जी, आज गुप्ता जी ने गागर में सागर पिरो दिया। इन्होंने विशेष रूप से विपश्यना ध्यान के बारे में बहुत विस्तार से आपको बताने की कोशिश की है, और ये बातें बहुत हैं, सागर है ये तो। इसलिए मैं गुस्ताखी कर गया। मैंने टोक भी दिया कि जिस समय का तगाजा है थोड़ा शॉर्ट करो। इसके लिए मैं माफ़ी भी चाहूँगा। अब एक असली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहले तो जो इन्होंने बताया, अगर आपने कुछ एनालाइज किया हो, ध्यान मैं भी सिखाता हूँ, इन्होंने भी ध्यान के बारे में बताया, इन दोनों में क्या अंतर है, ये क्वेश्चन बनता है। अगर आपने मुझे सुन रखा है और इनको भी ध्यान से सुना है तो क्वेश्चन करने अनिवार्य है, तभी तो समझ में आएगा ना। कहीं ऐसा ना हो कि आप सब भ्रमित हो जाओ। कोई अंतर नहीं है मेरी बात में और इनकी बात में, अंतर नहीं है। इसके लिए मैं एक बात बताना चाहूँगा। देखो, हिंदुस्तान आध्यात्मिक देश है, यहाँ पर अध्यात्म का बोलबाला है।
सारे ऋषि मुनि वैज्ञानिक हिंदुस्तान में ही पैदा हुए। अध्यात्म पर उन्होंने खोज की, न जाने पता नहीं कितनी तरह के ध्यान उन्होंने बता दिए। स्वर विज्ञान जिसका ये जिक्र कर रहे थे बहुत लंबा विषय है, कीड़ा पिघला और सुषुम्ना नाड़ी के बारे में, और बहुत ज़रूरी विषय है ये समझने का, पर समय कम होने की वजह से ये विषय अक्सर छूट जाता है। बीच बीच में मैंने जिक्र तो कर रखा है कि अपने आप को चेक करो, तो चेक करना भी चाहिए। अगर आप प्रश्न करेंगे तो इसका उत्तर भी आ जाएगा। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि बहुत तरह के ध्यान है, एक तरह का नहीं है, सैकड़ों तरह के ध्यान है। 112 तरह के ध्यान तो आपका स्वर विज्ञान जो संवाद था भगवान शिव और पार्वती का, 112 तरह के ध्यान उसमें बताए गए हैं। तो जिसको जो सूट करता है, सारे ही ध्यान अच्छे हैं, भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप समझ के ध्यान नहीं करेंगे, बुद्धिपूर्वक ध्यान नहीं करेंगे, ज्ञान पूर्वक ध्यान नहीं करेंगे, तो आपको नुकसान भी हो सकता है, ध्यान आपका छूट सकता है और आप ध्यान के लाभ से वंचित रह सकते हैं। ये बीमारी समाज में बहुत ज़्यादा है। मैंने बताया वो पकड़ लिया, दूसरे ने बताया वो पकड़ लिया, तीसरे ने बताया वो पकड़ लिया। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि 112 तरह के ध्यान भगवान शिव ने स्वर विज्ञान में शिव पार्वती के संवाद में बताया है। जो मैं ध्यान करवाता हूँ उसमें और इनके ध्यान में कोई अंतर नहीं है विशेष, और इनकी सारी अच्छी अच्छी बातें हमने जोड़ रखी है। पर एक अंतर है। क्या अंतर है? इनका ध्यान एकाग्रता वाला ध्यान है। इसके अंदर अपने शरीर के ऊपर थोड़ा कंट्रोल करना पड़ता है, मन के ऊपर भी कंट्रोल करना पड़ता है। समझिए ना, ये दो शब्द आए भी थे। बिल्कुल हिलना नहीं है, सीधा बैठना है, मन इधर उधर ना भागे। परंतु हमने थोड़ा मन को और प्राण को जोड़ करके उसके बीच वाला तरीका पकड़ रखा है। इसको भूलना मत, जरा ध्यान देना। तो हम क्या कहते हैं, श्वासों का ध्यान करते हुए मन को भावातीत होने देना है। ये समझाया ना आपको? श्वासों का ध्यान करते हुए मन को भावातीत होने देना है। अब होने देना का शब्द मैंने क्यों जोड़ दिया? क्योंकि परमात्मा होने की शक्ति है, करने की शक्ति नहीं है। परमात्मा कोई आदमियों की तरह भाग भाग के काम नहीं करता है, बुद्धि से सोच के काम नहीं करता है। परमात्मा मन बुद्धि शरीर से परे हैं, वह एक शक्ति है, व्यक्ति नहीं है। तो हम व्यक्ति हैं, हमारे अंदर भी जीव के रूप में, जीवात्मा रूप में हम सब के अंदर एक जीवात्मा है। वो जो जीवात्मा का, जीव की जो आत्मा है वह परमात्मा का अंश है, और वह अंश अपने आप में पूर्ण है। बस उस अंश को हमने पकड़ना है। एक बार फिर रिपीट करता हूँ, हम सब के अंदर एक जीव आत्मा है, जीव की आत्मा यही परमात्मा है। आत्मा में और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है, परमात्मा होने की शक्ति है। स्टार्ट करेंगे प्राणायाम से। क्यों करेंगे? क्योंकि प्राण ही जीवन है। प्राण मन को और परमात्मा के बीच में एक सेतु का काम करता है। प्राण मन को सपोर्ट करता है और मन प्राणों को सपोर्ट करता है। दोनों एक दूसरे के पूरक है। अगर मन शांत है तो प्राण भी शांत हो जाएगा। ऐसा आपने देखा है क्या? अगर आपका मन शांत है तो प्राण भी शांत है। और प्राणायाम के द्वारा प्राणों को शांत कर लिया आपने तो आपका मन भी शांत हो जाएगा। यानी कि दोनों एक दूसरे के पूरक है।
अगर इसकी गहराई की बात करूं तो सांख्य योग के अंदर ये बताया गया है कि मन क्या है, प्राण क्या है, मन बुद्धि चित्त अहंकार क्या है, अंतःकरण क्या है, इन सब को बड़े ध्यान से स्टडी पढ़ना चाहिए। शॉर्ट में आपको थोड़ा सा सांख्य योग की बात बता रहा हूँ। परमात्मा 84 लाख योनियों के माध्यम से प्रकट होना चाहता है। ये परमात्मा की इच्छा है। कण कण में विद्यमान रहना चाहता है और विद्यमान है। क्यों? क्योंकि परमात्मा की शक्ति में सत चित आनंद घुला हुआ है। जहाँ परमात्मा आ गया वहाँ सत चित आनंद की अनुभूति होने लगेगी। परंतु परमात्मा बिना माध्यम के इस ब्रह्मांड में प्रकट नहीं हो सकता। इसलिए आप और हम सबको, सारे जीव को, निर्जीव को, वनस्पतियों को, शक्तियों को उसने जन्म दे दिया। इन सब के बहाने से, माध्यम से परमात्मा पूरे ब्रह्मांड में प्रकट होना चाहता है। यह इच्छा है परमात्मा की, गुण है यह परमात्मा का, और इस गुण का हमें लाभ उठाना है। तो परमात्मा ने हमारे हिस्से में भी कितनी शक्ति प्रकट करनी है, मन रूपी जड़ के द्वारा। जैसे पेड़ जड़ के द्वारा शक्ति पूरे पेड़ को देता है तो पूरा पेड़ हरा भरा रहता है। इसी प्रकार हमारी मन रूपी जड़ परमात्मा से जुड़ करके परमात्मा की शक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मन में पिरोई जाती है और उसी आधार पर पानी रहना बेटा। चलो थोड़ा शॉर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो परमात्मा जो प्रकट होना चाहता है इस ब्रह्मांड में, वह परमात्मा प्रकट होने के लिए उसने प्रकृति के रूप में रूपांतरित हुआ। प्रकृति का मतलब है सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, 3 गुण परमात्मा से उत्पन्न हुए। सांख्य योग की बात बता रहा हूँ। 3 गुण उत्पन्न होने के बाद एक महतत्व उत्पन्न हुआ, बुद्धि तत्व उत्पन्न हुआ, एक नेचुरल बुद्धि उत्पन्न हुई, इंटेलिजेंसी उत्पन्न हुई। तो नेचुरल इंटेलिजेंसी जो उत्पन्न हुई वह भी 3 गुणों वाली हो गई। सतगुणी बुद्धि, रजोगुणी बुद्धि, तमोगुणी बुद्धि। 3 गुणों वाली बुद्धि ने जब काम करना शुरू किया सृष्टि की रचना के लिए, तो 3 तरह का अहंकार उत्पन्न हो गया। सतगुणी अहंकार, रजोगुणी अहंकार और तमोगुणी अहंकार। तो 3 तरह का अहंकार उत्पन्न हुआ तो 3 तरह का मन उत्पन्न हो गया। कौन सा मन? सतगुणी मन, रजोगुणी मन और तमोगुणी मन। तो 3 तरह का मन उत्पन्न हो गया, 3 तरह का अहंकार उत्पन्न हो गया, तो 3 तरह की क्रियाएं होने लग गई, काम होने लग गई। ये सृष्टि का खेल है, ये प्रकृति का खेल है। प्रकृति ने सृष्टि की विस्तार के लिए ये सारा किया करा है, जो है ना प्रकृति का है। परमात्मा के सकाश से, परमात्मा की शक्ति की सहायता से अब ये सारे काम प्रकृति कर रही है, परमात्मा नहीं कर रहा है। पर बिना परमात्मा की शक्ति के प्रकृति भी कुछ नहीं कर सकती। जैसे बिना बीज की शक्ति के पेड़ उत्पन्न नहीं हो सकता, और बिना जड़ की शक्ति के बीज भी कुछ नहीं कर सकता, और बिना जमीन की शक्ति के जड़ भी बेकार है। इसी प्रकार बिना परमात्मा की शक्ति के प्रकृति का भी कोई अस्तित्व नहीं है, और बिना परमात्मा की शक्ति के हमारा भी कोई अस्तित्व नहीं है। इसी प्रकार जब 3 प्रकार का मन उत्पन्न हो गया तो सतोगुणी मन से 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया ये उत्पन्न मन ने कर ली।
और मन इन इंद्रियों का राजा बन गया। कहते हैं ना, मन इंद्रियों का राजा है। 10 इंद्रिया और 11वां मन। पर जो तमोगुणी मन है उससे प्राण उत्पन्न होते हैं, उससे पंच तन्मात्राएं और 5 महाभूत उत्पन्न होते हैं। और जो रजोगुणी मन है ये क्रियाशील बनाता है दोनों को। क्रिया हेलो 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 तो रजोगुणी प्रकृति की वजह से, मन की वजह से हम क्रियाशील होते हैं। चलो पहले तैयार करो। तो कहने का मतलब है ये सांख्य योग है, बड़ी पढ़ाई है। अब असली बात क्या है, एक होने की शक्ति है, एक करने की शक्ति है। इन दोनों को समझना है। होने की शक्ति, ये सूरज चांद सितारे पूरा ब्रह्मांड कौन कंट्रोल कर रहा है बताओ? होने की शक्ति कर रही है या हम कर रहे हैं? होने की शक्ति कर रही है ना, ये परमात्मा कर रहा है। हम खाना खाते हैं और खाने का क्या बनता है? रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। ये कौन बनाता है? होने की शक्ति बनाती है या करने की शक्ति से बनता है? होने की शक्ति है ना। तो हमने ध्यान होने की शक्ति का करना है। इसको हम सहज ध्यान बोलते हैं, इसको हम एकाग्रता वाला ध्यान नहीं बोलते। सहज ध्यान में हम श्वासों का ध्यान करवाते हैं और श्वासों का ध्यान करते करते मन अपने स्वभाव से भावातीत होता है। मन अपने स्वभाव से भावातीत होता है। क्यों होता है? क्योंकि मन परमात्मा का अंश है। अंश अंशी से मिलना चाहता है। अंश अंशी से मिलने के लिए मन का भावातीत होना स्वाभाविक है। तो हम मन को ऐसे समझाते हैं। इसलिए मन को का भी विद्वानों ने ये भी कह दिया, मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई, तेरा मन दर्पण कहलाए। पर इस मन रूपी दर्पण को मैला नहीं होने देना है। जिसने मन रूपी दर्पण को मैला कर लिया वो गया काम से। ये मन रूपी दर्पण मैला कब होता है? जब मन को कर्म योग में ज़्यादा लगा देते हैं, बुद्धि योग में ज़्यादा लगा देते हैं, बुद्धि से समझ करके ज़्यादा कर्म करते हैं और इन कर्मों का प्रभाव मन पर पड़ जाता है। उन कर्मों के प्रभाव की वजह से, उन कर्मों के प्रभाव जो है वो बादल रूपी बनने की वजह से अंदर की आत्मा, अंदर की परमात्मा की शक्ति ढक जाती है। तो जब भी हम श्वासों का ध्यान करते करते हमारा मन भावातीत होगा ना, सुख की तलाश में, क्योंकि मन सुख का भूखा है और सबसे बड़ा सुख अंदर है। परमात्मा का सुख सबसे बड़ा सुख है। जब तक वो सुख नहीं मिलेगा मन को, मन भटकता रहेगा, मन काबू में नहीं आएगा। आज तक किसी के भी मन काबू में नहीं आया, और किसी ने कर लिया है ना तो 2-4 आदमियों को मेरे सामने भी लाना। कब तक काबू है? जब तक मौका नहीं उसको मिलेगा तब तक काबू रहेगा। तो मन को काबू करने के चक्कर में मत पड़ जाना। तो क्या करना है? मन को मैला जो हो गया ना, मन बाहर के कर्मों की वजह से, क्रियाओं की वजह से, उस मैल को धोने के लिए, उस मैल को साफ करने के लिए, मन बुद्धि चित्त अहंकार को साफ करने के लिए प्राणायाम कर लेना। जो गुप्ता जी बता रहे थे ना, प्राणायाम बहुत ज़रूरी है। मन बुद्धि चित्त अहंकार के विकारों को निकालने के लिए प्राणायाम करना नितांत जरूरी है। ये प्राणायाम करने से मन के ऊपर जो बादल रूपी संस्कार छाए हुए हैं, जो चित्त वृत्तियाँ भरी हुई है, जिसकी वजह से मन परमात्मा से मिलन नहीं कर सकता, जो
प्राणायाम करने से वो चित्त की वृत्तियाँ दूर होगी, मन परमात्मा के नज़दीक चला जाएगा। और मन परमात्मा का अंश है, अंश को अंशी से मिलने में देर नहीं लगेगी। इसको कहते हैं विपස්සना ना सॉरी परमात्मा के नज़दीक बैठने को क्या बोलते हैं? उपासना। इसको बोलते हैं उपासना। उप मैंने नज़दीक, आसन मैंने स्थान, परमात्मा के नज़दीक का स्थान ग्रहण करना। तो उपासना शुरू कब होती है? जब मन को हम प्राणायाम के द्वारा धो देंगे, इसके विकारों को निकाल देंगे और मन अंतर्मुखी हो जाएगा। अंतर्मुखी करने के लिए, मन के सुखों पर ताला लगाने के लिए हम एकांत में अंधेरे में आंखें बंद करके, यहाँ पर ना कानों का प्रयोग हो, ना जीभ का प्रयोग हो, ना आँखों का प्रयोग हो। अब मन के बाहर के सुखों को ताला लगा दिया। अब मन को बाहर का ज्ञान नहीं मिलेगा। तो मन एक सेकंड के लिए भी, एक क्षण के लिए भी टिक नहीं सकता। ये गीता में लिखा है। अब मन का स्वभाव है दौड़ना, एक सेकंड के लिए भी। बुद्धि आराम करती है, शरीर आराम करता है, परंतु मन आराम नहीं करता। तो जब मन के बाहर के सुखों पर ताला लगा दिया तो ऑटोमेटिकली ना चाहते हुए भी मन इंट्रोवर्ट होने लगेगा, अंतर्मुखी होने लगेगा, अंदर की यात्रा परमात्मा से मिलने के लिए शुरू कर देगा। तो इसको मिला करके हमने सहयोग बना दिया। मन के स्वभाव का फ़ायदा उठा लिया कि मन सूखा भूखा है, श्वासों के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा मन की सफाई कर दी। मन बुद्धि चित्त अहंकार को के विकारों को निकाल दिया, अंतःकरण को शुद्ध कर लिया। अब मन ध्यान करेगा, परमात्मा से मिलेगा, स्वभाव से स्वतः अपने आप मिलेगा। इसलिए मैंने क्या कहा, ध्यान होता है, किया नहीं जाता। एकाग्रता करेंगे तो ध्यान करना पड़ेगा। तो थोड़ा थोड़ा अब काफ़ी समय से मैं संघर्ष कर रहा हूँ समझाने के लिए। तो मैंने उपासना, विपස්සना ध्यान और भावातीत का ध्यान दोनों का निचोड़ निकाल करके कि विपස්සना के द्वारा और प्राणायाम के द्वारा मन का शुद्धिकरण करना है। मन को बाहर भटकते हुए मन को नाम लेत भव सिंधु सुखाई, मन बाहर के सागर में भटका हुआ है, उसको एकाग्र करने के लिए श्वासों का ध्यान करना है, प्राणायाम करना है। नहीं नहीं, प्लीज 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 हैव अ सीट। ओह माय डियर, डोंट गो। मेरा खाने का Oh, नहीं माय डियर, आई हैव टू लर्न सो मेनी थिंग टू फ्रॉम यू। ओह डोंट बी हरी नाउ, डोंट बी हरी नाउ। अब जल्दी ना करें। देखो, ध्यान एक खोज का विषय है। हमारे हिंदुस्तान में, आध्यात्मिक हिंदुस्तान होते हुए भी इसका इतना भारी पतन हो चुका है कि कोई बच्चा ध्यान करने के लिए तैयार नहीं है। और ध्यान को इतना कठिन बना दिया गया है, लोगों ने कहना शुरू कर दिया है, अरे इतना कठिन जो होना ही नहीं है, मैं उसके लिए अपना समय बर्बाद क्यों करूं। इसलिए इस ध्यान के ऊपर खोज करने का विषय बन गया। क्या बन गया? मन के स्वभाव का फ़ायदा भी उठाना है। मन चंचल है, मन सूखा भूखा है, मन सुख में एकाग्र होता है, मन सुख में टिक जाता है। अंदर का सुख मिलेगा, अंदर के आनंद में टिक जाएगा, उसमें खो जाएगा। बाहर का सुख मिलेगा तो बाहर के सुख में भी मन खो जाता है। क्यों? ये मन का स्वभाव है। अब ये खोज का विषय है। ये मन का स्वभाव क्या है? मन का स्वभाव है सुख में खोना, आनंद में खोना। भौतिक सुख में भी खोता है और अंदर के सुख में भी मन खोता है। तो मन के इस स्वभाव का भी फ़ायदा उठाना है। मन को चंचल चोर कह कर के मन की बेकदरी मत करना।
मन को मारने की कोशिश मत करना। हाँ, मन को अंतर्मुखी करने के लिए मजबूर करना, मन के बाहर के सुखों पर ताला लगा करके एकांत में अंधेरे में बैठ जाना और साक्षी भाव से मन में भरे हुए विचारों को देखते रहना और श्वासों का ध्यान करना। श्वासों का ध्यान करते करते बीच में क्या होगा कि श्वासों को भी आप भूल जाएंगे। जो मन में संस्कार भरे पड़े हैं ना, उन संस्कारों में मन खो जाएगा। खोने दो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे संस्कार है वैसा मन करने लगेगा। प्रश्न उत्तर कर सकते हैं आप, खुल करके बात करें, चर्चा करें। खोज का विषय है ये, वैज्ञानिक विषय है ये। तो ध्यान का समय थोड़ा सा निकल गया। अगर आपका कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं। देखो, थोड़ा सा मेरी कोशिश है, क्योंकि मैंने भावातीत ध्यान और विपස්සना को मिला करके बीच का ध्यान शुरू कर रखा है। मैं गुप्ता जी से माफ़ी भी चाहूँगा, क्योंकि हमारा वैज्ञानिक विषय है और मैंने भी साइंस से पढ़ाई कर रखी है। तो साइंस का आदमी तो देखो ऐसे नहीं मानेगा, वो तो बाल की खाल निकालेगा, और निकालने भी चाहिए। खाली सुनी सुनाई बातों के आधार पर हम जैसा सुना वैसा ही बोलना शुरू कर दें, जैसा बताया वैसा ही करना शुरू कर दें। अरे वो तो हम देख रहे हैं, बचपन से हमने ओम जय जगदीश सारे करना देखा तो वही करने लग गए, अंधविश्वास में फंस गए। जो सुना वही तो कर रहे हैं ना, और उसका रिजल्ट भी नहीं मिल रहा, सारा समाज भ्रमित हो गया। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि खोज का विषय है, ज्ञान का विषय है। बिना ज्ञान के काम नहीं चलेगा। ज्ञान कब मिलेगा? जब मन और बुद्धि दोनों मिलकर के काम करेंगे। बिना मन के भी ज्ञान नहीं मिलेगा। मन तो आपका पढ़ाई में है ही नहीं, अब दिमाग क्या करेगा? कब तक एकाग्र करोगे? और बुद्धि काम ही नहीं कर रही, बुद्धि का विकास ही नहीं है, तो अकेला मन क्या करेगा? तो खोज का विषय है। तो अब ध्यान करेंगे। अगर आपको कोई प्रश्न आएगा तो वो आप खुल करके पूछे, निसंकोच, कोई संकोच नहीं यहाँ पर। जी आपने सांसों को देखो, क्या सांस छोटी भी हो जाती है, लग जाती है। ये मैडम बिल्कुल ठीक बताया, मुझे तजर्बा है, मुझे पता भी है। मैंने बहुत इसको पर प्रैक्टिस भी किया। ये बैठे हैं ना, ये इन्होंने सांसों का बड़ा ध्यान किया, अब भी सांसों का ध्यान करते होंगे। हाँ, तो छोटी बड़ी होती है, गहरी भी होती है, बड़ी भी होती है, ठंडी भी होती है, गर्म भी होती है। जैसी नासिका चलती है ना, कभी इड़ा से कभी पिघला से, कभी इससे चलेगी कभी इससे चलेगी, कभी गर्म लगेगी कभी ठंडी लगेगी, कभी यहाँ तक जाएगी कभी यहाँ तक जाएगी, कभी नीचे तक जाएगी। और जब प्राणायाम करते हैं ना, तो श्वासों को नाभि तक आना चाहिए। जब तक श्वास आपके नाभि तक नहीं आएगी, प्राणायाम का लाभ नहीं मिलेगा। हाँ, विपස්සना ध्यान करते समय श्वास छोटी हो जाती है। अब मन को अंतर्मुखी करना है। मन का सहारा लेकर के, श्वासों का सहारा लेके, सॉरी गलत बोल गया मैं, श्वासों का सहारा लेके मन को अंतर्मुखी करना है। ध्यान करने वाला कौन है? ध्यान करने वाला हमारा मन है। सारे काम करने वाला, दुनिया के सारे काम करने वाला हमारा मन है। जब बाहर के काम करेगा तो बुद्धि और इंद्रियों की सहायता से हमारा मन काम करेगा। चाहे डॉक्टरी की पढ़ाई करो, चाहे इंजीनियरिंग की पढ़ाई करो, हमारा मन करता है, बुद्धि और इंद्रियों का सहारा लेकर के। और अंदर की पढ़ाई अकेला मन करता है। परमात्मा का ज्ञान अकेला मन लेता है, इसमें बुद्धि का नहीं होता। इसलिए कहते हैं परमात्मा बुद्धि से परे है। परमात्मा से मिलने के लिए बुद्धि का उपयोग मत करना। हाँ, बुद्धि से तैयारी कर लेना, परमात्मा से मिलने की तैयारी कर लेना। तैयारी में क्या है? जैसे गुप्ता जी ने बताया, बेड कंडक्टर होना चाहिए, आसन बढ़िया होना चाहिए, पंखा चला लो, मक्खियों की परेशान ना करे, एकांत ढूंढ लो जहाँ दिक्कत ना आए। ये तैयारी हो गई। भूख लगी है तो एक कप चाय पी लो, थोड़ा हल्का आहार कर लो। चलो मैडम की शंका को 2 मिनट जरा देखो जी,
सांस का छोटा और बड़ा होना। आप जानते हैं जब कोई आदमी मरता है तो सांसें तेज चलती हैं, जब हम थकते हैं तब सांसें तेज चलती हैं, जब हम ज़्यादा काम करते हैं तब सांसें तेज चलती हैं, जब हम आराम करते हैं तब सांसें धीरे हो जाती हैं। क्यों? कि मैं चल रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ, सांसें खूब तेज, मैं आराम करूँगा, सांसें और कम। मैं ऐसे बैठा हूँ, फेफड़े दब रहे हैं, इधर थक रहा हूँ, फिर भी सांसें तेज। मैं जब बिल्कुल सीधा हो जाऊँगा, सांसें स्वाभाविक हो जाएगी। अब मैं बुद्धि का काम कर रहा हूँ, जो लोग टेंशन में रहते हैं उनका भी सांसें तेज होती हैं। अब मैं सोचना बंद कर दूँ, पूरा मन मैंने सांसों पे लगा दिया तो सांस लेने पर ध्यान पूरा लगा तो मैं सोच नहीं सकता। इसलिए जब उल्टी सांसों को गिनता हूँ, 100, 99, 98, 97, तो मैं तो सोचता हूँ तो उल्टा गिन नहीं पाता। जब हम इस तरह से पूरी तरह शारीरिक श्रम से दूर, वातावरण की गर्मी सर्दी से दूर और मानसिक श्रम से भी दूर हो जाते हैं, तब हमारे शरीर को बहुत कम एनर्जी की जरूरत पड़ती है और एनर्जी मिलती है सांसों से, तो सांसें कम हो जाती हैं। इसीलिए एक योगी 10 सांसों से प्रति मिनट कम लेता है और एक सांसारिक व्यक्ति 1 मिनट में 18-20 सांसें कम से कम लेता है। अगर 20 से ज़्यादा सांसें चल रही हैं तो आप सर्टेनली बीमार हैं। अगर आपकी सांसें 15 से कम है तो आप योगी हैं। अगर आपकी सांसें 10 से कम है तो आप सुपर योगी हैं। कभी 10 मिनट तक स्टॉप वॉच मोबाइल में लगा करके अपनी सांसों को गिनो, डिवाइडेड बाय 10, आपको पता चलेगा प्रति मिनट कितनी सांसें ले रहे हैं। इसलिए जब मैं निर्विचार न हो करके किसी भी विचार में खोकर गर्दन टेढ़ी सीधी या ऐसे बैठता हूँ तो सांसें थोड़ी तेज चलती हैं। जब मैं बिल्कुल सीधा हो जाता हूँ तो फिर स्वाभाविक स्थिति में आ जाते हैं और मन को सांसों पर टिका देता हूँ, सोच और विचार और टेंशन से दूर हो जाता हूँ, तो शारीरिक श्रम भी दूर, मानसिक श्रम भी दूर, रजोगुण और तमोगुण दोनों सांसें बराबर चलने से दूर, सतोगुण बढ़ता है। आपकी सांसें 100% 1 मिनट में 10 से कम 5, 7, 6 सांसों पर आ जाती हैं। जैसे मैंने कहा कि मैं उस पार्क में जो 18-20 सांसों में एक चक्कर लगाता था और अब 5, 6, 7 सांसों में लगा देता हूँ। इसलिए मन को सांसों पर टिकाने से आपको शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक तीनों लाभ मिलते हैं। ठीक है ना? ये एक दिन में प्रैक्टिस नहीं होती, कई साल लगेंगे, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको पूरा फायदा मिलेगा। फिर एक ऐसी अवस्था आएगी जिसके चक्कर में आप अभी नहीं पढ़ना आपको फायदा होगा कि आपको सांसों को थोड़ा सा देकर 1-2 मिनट में आपको सांसों का भी पता नहीं और आपको विचारों का भी पता नहीं, उसको कहते हैं समाधि। वेरी गुड, ठीक है ना? ये असली चीज बता दी है। समाधि की स्थिति में जाने के लिए किसी आलम्ब की जरूरत है। वो आलम्ब है हमारी सांस और स्ट्रेट स्पाइन। ऐसे मैं क्या करता हूँ, हमें पता नहीं चलता हम कैसे बैठे हैं, कैसे खड़े। आलम्ब कोई और भी हो सकता है गुप्ता जी? नहीं, सीधे खड़े नहीं होते, पेट आगे निकल जाता है, कमर पीछे हो जाती है, गर्दन आगे हो जाती है। कभी कभी अपने घर में दीवार के साथ खड़े होकर के एड़ी टिकाओ, पिंडी टिकाओ, हिप्स टिकाओ, कमर टिकाओ और गर्दन का पीछा हिस्सा, और ऐसे 2 मिनट से शुरू करो और 5-7 मिनट तक प्रतिदिन आप खड़े हुए, तब आपका पोस्चर सही होगा, तब आप सही बैठोगे। नहीं तो आदमी को पता ही नहीं चलता वो कैसे बैठा है, कैसे लेटा है। इसीलिए डॉक्टर कहते हैं हार्ड बेड पर सो। हार्ड बेड पर जब सोते हैं तो बिल्कुल ऐसे होकर के कमर सीधी हो जाती है, आपको मैक्सिमम लाभ मिलता है। ठीक है ना? एक छोटी बात आई, आपने आलम्बन बताया, सांसों का आलम्बन लेना है परमात्मा से मिलने के लिए, तो सांसों के अलावा क्या और भी कोई आलम्बन हो सकता है क्या?
ये मेरा प्रश्न है। देखो भाई, ये आध्यात्मिक विषय, ये शिक्षा का विषय है, शिक्षा का रूप देना पड़ेगा और शिक्षा की कोई सीमा नहीं है। अब अंत में 5 मिनट के लिए मैं शास्त्री से कहूँगा, थोड़ा विश्लेषण कर देंगे और ध्यान करा देंगे। ध्यान छूट गया मेरा ख्याल आज, वो ध्यान करवा देंगे और 2 मिनट बहन जी से भी बुलवाएंगे। और कोई है? लो बहन जी 2 मिनट में कर दो, कर दो, विश्लेषण कर दो थोड़ा सा और ध्यान करवा दो और फिर बहन जी से 2 मिनट भी बुलवा दो। देखो समय का तकाजा है। ध्यान कितनी देर करना है? 6:15 एज यू लाइक, इट इज़ अपॉन यू। ध्यान की बहुत चर्चा हो रही थी अभी कि कैसे ध्यान करें, किस तरह ध्यान करें, और हर सप्ताह चलता ही है ध्यान। लगभग पता ही है आपको कैसे कर रहे हैं, तो उसके बारे में तो कोई बताने की जरूरत नहीं है। बाकी ये है कि ध्यान हम करते करते हमें इस प्रकार का अनुभव होने लगे कि हम ध्यान में कैसे पारंगत हो रहे हैं। तो मेरा कहना यही है कि जो व्यक्ति जैसे जैसे पारंगत होगा ध्यान में, तो उसको पता कैसे लगे। तो मेरा अनुभव यही है कि व्यक्ति का जीवन एक तो संयमित हो जाएगा। संयमित जीवन ही होना सबसे बड़ी बात है। और दूसरी बात क्या है कि उसको अपना समाधान किसी से दूसरे से खोजने की जरूरत नहीं है। अब थोड़ी देर बैठेगा, खुद ही जो है वह उसको समाधान मिल जाएगा, कोई भी परेशानी हो। ये मेरा अनुभव है। उसके अंदर कभी भी, चाहे वो शारीरिक दृष्टि से हो चाहे मानसिक दृष्टि से हो, पीड़ित नहीं रहेगा। और पीड़ित होने वाला होगा या मान लो कहीं थोड़ा वो उसको दिखाई पड़ेगा, तो वो अपने आप को ठीक अपने आप ही कर देगा। तो वो जो ध्यान करेगा, जैसे मैं योग के बारे में बताता हूँ, वैसे ध्यान में भी यही बात है, क्योंकि 7वां तो इसलिए ध्यान ही है। तो उससे क्या होगा, हमें जो है शारीरिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से और जो है धन की दृष्टि से, यानी कि हम बोलते हैं इंग्लिश में जैसे बोल देते हैं फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली, चारों दृष्टि से हमें लाभ मिलता है। और ये 4 चीज जिसके पास आ गया, मैं समझता हूँ वह जो है इस संसार में भी बढ़िया फिट रहेगा, जीवन जिएगा, और जो है इस संसार से जाने के बाद भी फिट रहेगा। क्योंकि 6 दर्शन हमारे हैं, उसमें एक जो है वैशेषिक दर्शन, जो शास्त्र बोलते हैं उसमें वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन में यही बात कही गई कि हमें जो है धर्म क्या है। धर्म को बहुत लोगों से पूछो तो पता नहीं क्या क्या बताएंगे, लेकिन धर्म क्या है, कहते हैं इहलौकिक और पारलौकिक दोनों की उन्नति करना, उसका नाम धर्म है। तो हम होता क्या है कि इहलौकिक संसार में तो उन्नति कर जाते हैं, और हम संसार गलत सलत जो भी करते हैं वो संसारिक मनुष्यों से तो हम छुप जाते हैं, लेकिन वहां पर हम छुप नहीं सकेंगे। तो ऐसा कार्य करें जो यहाँ भी मान्य हो और वहाँ भी मान्य हो। ये जो है वास्तविकता है। तो आइए अब हम 5-10 मिनट के लिए ध्यान हम करेंगे, 6:25 तक करेंगे, ठीक है। तो लाइट ऑफ कर दो। शुरू में श्वासों का ध्यान जरूर कर ले, आसान हो जाएगा जरा। कमर सीधी, गर्दन सीधी, कोहनी सीधी, ज्ञान मुद्रा बना लें, अच्छी बात है। बाकी अपने सामर्थ्य अनुसार